हाँ भी क्या है भैया, वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ askganjiswag. आई होप आप लोग जहाँ हो खैरियत से हो. आई एम डूइंग दिस एपिसोड लिटरली अ डे बिफोर when it's being uploaded. Normally आपको पता ही है कि मैं I do it much in advance. For the past 3 weeks I don't feel like working. मैं आता हूँ और मैं सो जाता हूँ. And that's all that I do. I'm only doing जो client work होता है वो तो ज़ाहिर है सबमिट करना होता है, उससे पैसे आते हैं, उससे पेमेंट मतलब ज़ाहिर है सैलरीज होती हैं. So I'm serving their brand's purpose and I'm serving my employees' purpose. मेरा purpose जो है that is to create वो कहीं गायब हो गया है. एंड फेज आते रहते हैं ये. आई मीन आई एम डूइंग कपल ऑफ शोज. उसके भी पायलट बन रहे हैं. दो और एक्सपेरिमेंट्स, ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी एक्सपेरिमेंट्स हैं एटलीस्ट इन पाकिस्तान. तो स्टिल होपफुल बट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स बिफोर वो होता है ना, थोड़ा सा आपको होता है, आप डाउन होते हो. सो या बाकी लिविंग सिचुएशन भी बड़ी ऑफ है. आई मीन आप जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यू गाइज नो. आई मीन आई गो होम, वहाँ पे ट्रक फंस खड़े होते हैं, वो सुबह 4 बजे तक हॉर्न बजाते हैं. देन देयर इज अ शादी हॉल ओन्ड बाय समवन आई कैन नॉट रिस्क टू नेम. सब जानते हैं उसको. तो अब मैं क्या जाके वीडियो बनाऊं और किसी को कंप्लेन करूं, तो अपनी ज़िंदगी अजाब में डालने वाली बात. तो वो सुबह 4 बजे तक वो बजता रहता है. फिर जब वो ख़त्म होती है शादी, बाय द वे समटाइम्स इवन आतिफ इज़ देयर टू परफॉर्म. एटलीस्ट आई कैन हेयर हिम, मे बी लाइक समवन हु साउंड्स लाइक हिम. यू नेवर नो. वहाँ होती बड़ी शादी है. इट्स अ रेजिडेंशियल एरिया, बस वहाँ खोल दिया. यहाँ तो पाकिस्तान में आप कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन डू वट एवर यू वांट. तो वो 4 बजे ख़त्म होता है, 3-4 बजे. एंड देन दे स्टार्ट टू अनपैक. लाइक वो टेबल्स ज़ाहिर फोल्ड होते हैं तो धाड़ धाड़ करके गिरते हैं. सुबह 5-5:30 बजे तक वो होता है. फिर अजान शुरू हो जाती है. ऑब्वियसली यू नो इट कैन गेट क्वाइट लाउड. और जब 3-4 मस्जिदें करीब हों, एंड देन आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट यू नो वो एक फ़्लो नहीं बन पा रहा होता. फिर 8 बजे ड्रिलिंग शुरू हो जाती है. पता नहीं किसका घर बन रहा है, कहाँ बन रहा है. सो इट्स लाइक यू नो यू रियली लुक फॉरवर्ड टू गोइंग होम कि मैं घर जाऊँ. एंड देन यू नो आई गो मीट माई फैमिली. खैर आई हैव माई पेरेंट्स है बट वो बेचारे सो रहे होते हैं रात में, उनसे सुबह ही मिलता हूँ. सो देयर इज़ नथिंग टू गो बैक टू गो होम टू. सो दैट्स वेयरिंग मी डाउन कि यार मतलब what purpose am I fulfilling. My family is due to visit. बस वो प्लस माइनस होता रहता है, ज़ाहिर है. यू नो माई वाइफ्स वर्क एंड देन लाइक बच्चों के स्कूल दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं. अब यहाँ पे वो PSL भी स्टार्ट हो गया है, फिर रमज़ान भी है. सो माई इंगेजमेंट्स हैव गॉन अप. तो फिर वो मुझे वो विंडो भी नहीं मिल रही. लाइक कभी होता है ना कि बंदे को 6 दिन की विंडो मिल जाए, सो लाइक यू कैन जस्ट हैव अ क्विक फ्लाई इन फ्लाई आउट. सो वो भी नहीं हो पा रहा. ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग माई चाइल्ड. So a lot of those things are happening. So, and then like you know with this show, I love doing it. I know a lot of people seek a lot of help, and I am always there, which is why मेरी कोशिश होती है सब मिस हो जाए, ये मिस ना हो. But like for the past few months, आपने भी नोटिस किया होगा the topics are बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है. इट्स जस्ट द सेम प्रॉब्लम. मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पे चीट हो गया, ये हो गया, वो गया, हो गया. आई नो मतलब लाइक आई एम नॉट कंप्लेनिंग. बट ये कि अब इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम नाउ टू फिल्टर आउट यूनिक प्रॉब्लम्स सो दैट यू नो ज़रा एक डाइवर्सिफाइड लोगों की हेल्प हो सके. सो आई गेस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई हैवंट रिकॉर्डेड एनी पॉडकास्ट. जो पिछली रिकॉर्ड हुई हैं वही हुई हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स दीज डेज. It's just I just don't feel like doing anything. And plus like Karachi wears you down so badly, especially अभी मैं इस्लामाबाद में था. आई वॉज देयर फॉर अ पॉडकास्ट. आयरॉनिकली अभी मैं कह रहा था नहीं कि मुशाहिद हुसैन साहब जो सेनेटर हैं उनकी पॉडकास्ट आएगी इसी वीकेंड पे. सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. आई एम अ ह्यूज फैन. यू नो पॉलिटिकल अफिलिएशंस असाइड, मतलब यू नो आई जेन्युइनली लाइक द गाय and he knows his stuff really well, and he's been at the forefront of you know being in the power corridors of Pakistan, and he had a lot of stories to share. I wish I had more time. We just had 1 hour. तो 1 घंटे में जितना हो सकता था हुआ. So what I did, the different thing that I did in Islamabad this time, I drove there. मैंने रेंट की गाड़ी, and then I was like I want to be on my own terms, so I got the same car जो मेरे पास यहाँ है. एंड देन लाइक मैं वहाँ गाड़ी 120 पे चला रहा था. यहाँ कराची में लाइक 30 से ऊपर नहीं जाती गाड़ी. अभी भी मैं आई वॉज आउट फॉर सम वर्क, मैं इसी ब्लॉक में घूम रहा था, एंड इट टुक मी लाइक एन आवर just to be like within 2-3 blocks of Clifton. It's a mess in Karachi. So I had a great time, and you know the feeling
लिबर्टी, और कोई तंग नहीं कर रहा, कोई, मैंने 4 दिन हॉर्न नहीं बजाए, 4 दिन मैंने कोई गाली नहीं दी. सो नॉर्मली व्हाट आई डू इज़ व्हेन एवर आई एम ड्राइविंग आई जस्ट कॉल माई वाइफ एंड अगर वो स्लीपिंग आवर्स ना हो वहाँ के, वो ज़्यादा टाइम पीछे है, सो आई नॉर्मली इंगेज इन अ कॉन्वर्जेशन एंड देन सफ़र के साथ साथ हो जाता है. सो शी नोटिस एंड शी पॉइंटेड आउट कि लाइक इट्स 4th डे इन अ रो यू हैवंट कस्ड एनीवन, बिकॉज जब वो स्पीकर पे होती है और लाइक यहाँ पे कराची के बस चल रहे होते हैं एंड आई एम बीइंग हु आई एम. तो सो आई नोटिस दैट एज वेल, यार ये बड़ा चेंज है. और मैं आई एम लाइक दिस क्लोज ऑफ मेकिंग अ वीडियो कि मैं लाइक आई वांट टू एनकरेज पीपल जस्ट फकिंग मूव टू इस्लामाबाद. अगर आप नहीं माइग्रेट कर सकते कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका नहीं जा सकते, एटलीस्ट मूव टू इस्लामाबाद. कराची इज़ अ मेस, इट्स अ शिट होल. It hurts me, it pains me to say this, but यार ये irreversible हो गया है. Things can't be better here. नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा. इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है. 3 करोड़ 4 करोड़ लोग भर्ती हैं इतने से शहर में जिसमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग. कराची का मैच, कल पहला मैच था, आई वाज देयर, कि जी स्टेडियम खाली क्यों है. इट्स नॉट द फैक्ट. बहुत से लोग कह रहे हैं शाबाश कराची आपने बॉयकॉट कर दिया पीएसएल का. नोबडी इज बॉयकॉटिंग पीएसएल इन कराची. यहाँ पे वो रिलीजियस फंडो नहीं है थैंकफुली, जो हमने अभी देखा लाहौर में जो वाक़ हुआ. उस वाक़े ने भी मेरी तबीयत बड़ी ख़राब की कि यार मतलब कहाँ रहते हैं यार हम. उसके शर्ट पे हलवा लिखा हुआ है और सारे हलवे खाने वाले मौलवी चढ़ गए उसके ऊपर और फिर उसी से सॉरी कराया. स्टेट इज़ सो इम्पोर्टेंट. फिर वो ना ये चीज़ें आपके अंदर होपलेसनेस डालती हैं कि यार स्टेट का डंडा होना चाहिए यार, वो डर होना चाहिए. किसी को यार डर नहीं है. सो मादर पेदर आज़ाद है हर बंदा और दे डू एज दे प्लीज़. और स्टेट खड़ी होती है जी आप माफ़ी मांग लें. अरे भाई तुम डंडा मारो इनको. मगर यार जहाँ पे आपको पता है यू आर नॉट प्रोटेक्टेड और एक जाहिल आदमी आपको किसी भी बात पे उड़ा सकता है कि जी. अब वो जैसे वो होता है ना यहाँ पे लोग वो कुछ लोग रोल करते हैं सिगरेट्स, तो उसका पेपर वो ओमानी होता है, तो उस पर बाकायदा जो पैराग्राफ लिखा होता है अबाउट वार्निंग्स, वो अरबी में इस तरह लिखी होती है जैसे जैसे कुरान की कोई आयत लिखी है, हालांकि वो नहीं है. इट्स जस्ट वार्निंग के भाई स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ वगैरह वगैरह. तो वो अगर वो किसी ने किसी की जेब में देख लिया, किसी ने सिगरेट रोल करके वो फेंक दिया चाय के होटल पे, अगला तो गोली मार देगा उसको. सो दीज आर द डेंजर्स वी लिव इन मैन. तो वो उसने भी बड़ा वेयर डाउन किया मुझे. सो व्हेन आई गॉट बैक टू कराची आई वाज लाइक इन अ वेरी बिटर मूड एंड देन आई हैवंट बीन वर्किंग. खैर आज बिकॉज फ्राइडे को लगनी होती सर थर्सडे, सो आई सैट डाउन. सॉरी फॉर रैंटिंग. इट्स जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस. बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. चैनल के सब्सक्रिप्शन भी लाइक 130s में पिछले 10 महीने से फंसी हुई है. लाइक वी हैवंट इवन गॉटन 10,000 पीपल. That's strange. Because wherever I go, this is the only channel people talk about. So I don't know what's happening. Khair, no complaints. Alright, the first question says, astronomy enthusiast confused about his future career. Assalamu alaikum, sir. I hope this email finds you well. I'm a student of intermediate and I'm a decent student and have interest in studying. My dream is to study space sciences and pursue my career in this field. But the problem is that we live in Pakistan and there's very little scope. Whoever I ask, they tell me that इस फील्ड को पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, जॉब तो लगनी नहीं, नॉन प्रैक्टिकल फील्ड है. अल्हम्दुलिल्लाह माई पेरेंट्स डू नॉट हैव ऑब्जेक्शंस. बेटा आपकी बहुत ग्रामर मिस्टेक्स हैं, प्लीज़ वर्क ऑन दिस अबाउट मी डूइंग दिस फील्ड. बट दे आर ऑल्सो वरीड दैट व्हाट इफ आई डोंट मेक अ ग्रेट करियर इन दिस फील्ड एंड दे विश that I study computer sciences. The scope of space science/astronomy is great in abroad, but it's not easy to go abroad and get a job. Obviously, as a fan of astronomy, it's my dream to work in NASA. But वो बात है कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का नासा में कैसे जॉब कर सकता है. वेल लेट मी टेल यू, मैंने अभी एक जो मीटअप किया था न्यू जर्सी में, वहाँ पे आई हैड नॉट वन बट 2 guys जो दोनों भाई थे. दे हेल्ड फ्रॉम साहिवाल और ओकाड़ा, one of these places. Correct me guys, I'm so sorry अगर मैं गलत कह रहा हूँ, but this is what I remember. ठीक है, from a very basic university and they work in NASA. और उसी फ्लाइट में जाते हुए मैंने स्वदेश देखी थी बिकॉज बड़ी लंबी फ़्लाइट थी एंड आई हैड मेंशन्ड अबाउट इट. तो उन्होंने मुझे सो लाइक ड्यूरिंग द मीटअप व्हेन वी वर डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड इंट्रोडक्शन फेज, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जिस टेक्नोलॉजी पे शाहरुख खान काम कर रहा था स्वदेश में, मैं उसी चीज़ में काम करता हूँ, उसी एरिया में काम कर रहा हूँ. एंड दे वर 2 brothers एंड दे वर बोथ वर्किंग इन नासा. तो ये छोड़ दो कि मैं KU में पढ़ता हूँ तो मेरा क्या होगा.
तो ऐसा नहीं है, स्काई इज द लिमिट। जहाँ तक रही बात सुपार्को की, तो आई ऑल्सो वांट टू वर्क देयर, बट आई हैव हर्ड दैट इट्स अ करप्ट इंस्टीट्यूट एंड डजंट केयर अबाउट पाकिस्तान्स प्रोग्रेस इन स्पेस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो डोंट सेलेक्ट पीपल ऑन मेरिट। You tell me, what should I do? Should I do my degree in space sciences and hope that I will get a job in Suparco and will have a great time there, or should I pursue some other degree? So एक बॉय हैं, ये स्पेस साइंसेस पढ़ना चाहते हैं बट पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। चांद ही ढूंढते रहोगे बेटा, हर ईद पे बैठ जाओगे आप मौलवियों के साथ और वो टेलीस्कोप लेके आप चांद ढूंढ रहे होगे सुपार्को वाले मिलके। और सुपार्को was a wonderful organization which was founded by none other than Dr. Abdul Salam, or when he was there and when people of that era were there, so this institution was far ahead of its time और दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज के साथ compete करता था। बट देन मुशर्रफ टाइम पे वहाँ पे रिटायर्ड जनरल आ गए एंड फिर उसके बाद से इट्स ओनली दोज पीपल हु आर नॉट इवन स्पेस साइंटिस्ट। अभी जब चंद्रयान 3 जब गया था तब सुपार्को के ऊपर बहुत बातचीत हो रही थी और आपने देखा भी होगा सुपार्को की हाउसिंग सोसाइटी आ गई थी। सो हाउसिंग सोसाइटी पहले आती है हमारे यहाँ, सो वो है, लेकिन रिसर्च कोई ख़ास नहीं है। और फिर उस पर बहुत सारे जो पिछले 3-4 जो उसके स्पार्को के हेड्स थे उनकी डिग्रीज भी वो लाइक देयर वाज लाइक अ होल मीम गोइंग ऑन कि भाई ये इनकी डिग्रीज हैं विच आर नॉट इवन रेलिवेंट टू स्पेस साइंसेस, हेंस वी आर वेयर वी आर एंड चंद्रयान इंडिया इज़ गोइंग टू द साउथ पोल ऑफ द मून। सो यहाँ पे ये सीन है। और फिर उसमें उन्हीं दिनों में काफ़ी सारे जो डिसग्रंटेड लोग थे जिन्होंने किसी ज़माने में स्पार्को में काम किया होगा। देयर वाज दिस आर्टिकल दैट आई रेड, मुझे उसकी एग्जैक्टली चीज़ें याद नहीं है बट उसमें उन्होंने पूरा लिखा था। एक अंकल थे, नाउ ही इज़ इन अमेरिका फॉर द राइट रीजंस ऑफ कोर्स, कि किस तरह उनकी रिसर्च को डिस्क्रेडिट किया जाता था, उनको डिस्करेज किया जाता था और वहाँ पे लोग आके सिर्फ सोते थे, अखबार पढ़ते थे और शाम को चले जाते थे। बस लोग सिर्फ आ रहे हैं और सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं और जा रहे हैं एंड वी आर स्पेंडिंग बिलियंस देयर। और फिर वो हमने स्पेस साइंसेस से चीज़ें हटा के हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी पे उसको लगा दिया है, राइट। रॉकेट तो रॉकेट है ना, या तो स्पेस में भेजो या दिल्ली में भेजो, ठीक है। तो हमने वो वाले रॉकेटों पे काम शुरू कर दिया और फिर उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो हैं। सो अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हो तो बेटा बेहतर है बाहर चले जाएं इस मार्केट में। वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ईद का चांद ढूंढने बैठे होगे आप हर 28-29वें रोज़े को। बहुत सारे मौलवी हजरात छत पे खड़े होंगे और आप चांद ढूंढ रहे होगे, तो इससे बेहतर है आप अपना चांद कहीं और ढूंढ लो। दूसरी बात ये कि भाई डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखें, क्या चीज़ ज़रूरी है। अभी अभिषेक उपमन्यु का भी स्पेशल आया था, इट वाज रियली गुड, 40 मिनट 45 मिनट का। इट वाज जस्ट वन स्टोरी, इट वाज फिनोमिनल स्टोरी ऑफ हिम वर्किंग इन अ प्लांट एज अ केमिकल इंजीनियर, राइट। और फिर देन ही टेल्स कि वो फिर आईटी में शिफ्ट हो गया। और इसी तरह इंडिया में भी या इवन यहाँ पे भी आप देखें कि बहुत सारे जो इतनी आम जो डिग्रीज जैसे एस्ट्रोफिजिक्स है, राइट, इट्स अ वेरी नीश मार्केट। तो बहुत सारे लोग जो हैं दे एंड अप माइग्रेटिंग इन टू द आईटी सेक्टर बिकॉज डिमांड की बात है और आईटी की बहुत डिमांड है दुनिया भर में। सो दैट्स वाई यू सी अ लॉट ऑफ दोज कन्वर्जन्स हैपनिंग नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन इंडिया into and especially in India into the IT sector because I have lots of friends who जिन्होंने फाइनेंस किया लेकिन बाद में उन्होंने देखा यार कि गेम तो सारी आईटी की है, तो उन्होंने फाइनेंस के ही अंदर अंदर रहते हुए आईटी को ज्वाइन किया एंड नाउ दे आर डूइंग ग्रेट। सो एस्ट्रोफिजिक्स अगर आपने करना है, आपका पैशन है, तो आई वुड रिकमेंड ट्राई डूइंग इट वेयर इट्स नीडेड और जहाँ पे आप मज़ीद इंस्पायर भी हो सके और जहाँ उसकी एप्लीकेशन भी हो। यहाँ पे उसकी कोई ख़ास एप्लीकेशन नहीं होगी, रिश्ता ही नहीं मिलेगा तुम्हें। बेटा एस्ट्रोफिजिक्स फिजिसिस्ट है, उनको लिखना ही नहीं आएगा, बोलना ही नहीं आएगा। स्पीकिंग ऑफ फिजिसिस्ट और एस्ट्रोफिजिक्स, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट इज़ नील डिग्रास टाइसन की किताब है, इट्स अबाउट एक्सेसरी टू वॉर। उसमें ये है कि हाउ एस्ट्रोफिजिक्स helped in the war industry। और सिर्फ आज से नहीं, यू वुड अज्यूम कि अच्छा हाँ GPS टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है फिर ये सारे काम हुए, ये सदियों से चलता आ रहा है। पीपल हैव बिन यूजिंग स्टार्स एंड यूजिंग that knowledge to apply that in war. For example, गैलीलियो ने जो है उसको टेलीस्कोप चाहिए थी मगर टेलीस्कोप के लिए फंडिंग जो है उसको नहीं मिल सकती थी। वही वाली बात है ना कि जी जैसे हम पाकिस्तान में जी नहीं, जब चंद्रयान क्या बोलता है स्पेस में जाने का फ़ायदा क्या है,
या चांद पे जाने का फ़ायदा क्या, वहाँ कौन सी खाला का घर है जो कुछ खाना जा रहा है। सो अब ये आज के दौर में लोग सैटेलाइट के दौर में जब ये बात कर रहे हैं तो सोचे 600 साल पहले 800 साल पहले लोग क्या नहीं सोचते होंगे। एंड दिस इज़ लाइक ड्यूरिंग द डार्क एजेस इन यूरोप। तो गैलीलियो को वो चाहिए थी टेलीस्कोप की फंडिंग। तो उसने बोला कि यार फंडिंग ऐसे नहीं मिलेगी, सो आई नीड टू प्लीज़ द किंग। तो उसने जो है किंग के लिए उसने क्या बनाई, उसने बनाई बाइनोकुलर्स। और जब बाइनोकुलर्स बनी तो आपको मिल गया क्योंकि पहले जंगें जो है ना नेवल शिप्स में होती थी, राइट। तो नेवी पे एडवांटेज जब मिलने लगा किंग को, और किंग बहुत खुश हुआ कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ पता है, हमें तो बहुत दूर से पता चल जाता है कि फ़लानी मुल्क की फ़्लीट जो है या फ़लाने कबीले की फ़्लीट जो है लड़ने आ रही है। सो दैट अलाउज अस अ लॉट ऑफ टाइम, हमें वेंटेज पॉइंट मिल जाता है। सो दैट अलाउज अस टाइम टू प्रिपेयर। और फिर वो जंगे जीतने लगे, और जब वो जीते किंग खुश हुआ तो किंग ने बोला ये ले पैसे पकड़। तो उसने फिर उन पैसों से जो है ही मेड द टेलीस्कोप एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सो बेसिकली उस बुक में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि किस तरह वॉर को सपोर्ट किया एस्ट्रोफिज़िक्स ने, और फिर उसकी वजह से साइंस में किस तरह जिद्दत आती रही। फॉर एग्जांपल उसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इट्स अबाउट मुस्लिम सेलर्स, और मुस्लिम सेलर्स किस तरह नॉर्थ स्टार को यूज़ करके जो है नेविगेशन करते थे समंदर के अंदर। अब इमेजिन आप रात को यहाँ सी व्यू पे चले जाओ, आपको ताहद निगा अंधेरा नज़र आता है, एंड देन जस्ट इमेजिन 1000 साल पहले लोग शिप लेके चले जाया करते थे, एंड देन दे वुड एंड अप एट द राइट पोर्ट। वाई दे वुड यूज़ स्टार्स और उसको यूज़ करके नेविगेशन करते। सो उसमें एक मेथड उन्होंने बताया था, मुझे तो काफ़ी साल हो गए। उसमें वो एक डिवाइस थी, उसको आप अपने पैर की उंगलियों में बीच में रख के आप बोर्ड पे लेट के यू पुट दैट अगेंस्ट द नॉर्थ स्टार एंड देन लाइक इट डज समथिंग, एंड देन वो मैकेनिकल थी ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रिकल तो नहीं थी, एंड दैट वुड टेल के कहाँ कहाँ क्या 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 है, वट एवर, मतलब किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है, क्या स्पीड रखनी है, वगैरह वगैरह। सो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड दैट्स हाउ मुस्लिम्स वर डूइंग द थिंग्स दैट दे वर डूइंग, दे वर एक्सपैंडिंग, राइट। फिर सिमिलरली फिर उन्होंने एक और मिसाल दी जीपीएस की। सो जीपीएस जो हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा खाना आता है, हमारी ऊबर की राइड आती है, जिससे हम दोस्तों के घर पहुंच जाते हैं, जीपीएस का जो राइड्स हैं वो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वैसे तो वो यूएस आर्मी का ही प्रोडक्ट है, और यूएस आर्मी ओन्स जीपीएस। तो यानी वो आज अगर 0.001% इधर कर देना तो आप सब क्लिफ्टन में आना होगा, आप गुलशन इकबाल में खड़े होगे, राइट। सो पहली बार जीपीएस यूज़ हुआ था इन वॉर वाज द फर्स्ट गल्फ वॉर, जो कि ईरान इराक, सॉरी नॉट ईरान इराक, इराक और इराक ने जब कुवैत पे हमला कर दिया था, एंड देन द यूएस ट्रूप्स केम इन, डेजर्ट स्टॉर्म जिसका नाम है, उसमें पहली बार जीपीएस का बाकायदा इस्तेमाल हुआ, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेपन फॉर अमेरिकन। फिर उन्होंने उसको 5-6 साल बाद दे मेड इट ओपन फॉर पब्लिक, लेकिन उन्होंने उसमें फिर भी कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी कि हमें एडवांटेज हमेशा चाहिए होगा। बट उससे नुकसान ये हो रहा था कि एट रैंडम मोमेंट्स दे वुड ट्वीक कैलकुलेशन अ लिटिल बिट, लेकिन उससे फिर होता ये था कि अगर आपने पिज़्ज़ा मंगाया है अपने घर में तो आप तीसरे मोहल्ले में जाके पहुंच गया बंदा, क्योंकि ज़ाहिर अगर आप उसको एक्सपेंसिव मोड में देखोगे तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट शुड बी ओपन फॉर ऑल। और फिर इसी तरह दैट्स हाउ वी गॉट गूगल अर्थ एंड एवरीथिंग। आज हम देखते हैं कि हमारे पास दुनिया की हर गली का डेटा मौजूद है। सो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ डेटा वुड दे हैव राइट नाउ। सो इट्स अ ग्रेट बुक, यू शुड स्टडी इट, रीड इट। और जो लोग नहीं भी इस टॉपिक से जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं बनना चाहते वो भी पढ़ लें, इट्स अ ग्रेट बुक, यू विल एंजॉय। बाकी ये कि स्पेस फील्ड की स्कोप की बात करें तो बिकॉज स्पेस टूरिज्म इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, एंड वी आर सो लकी टू बी अलाइव इन एन एरा जहाँ पे हम ये चीज़ अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे। सो ऑब्वियसली दे वुड नीड अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, अ लॉट ऑफ साइंटिफिक मेथडोलॉजीज वुड बी अप्लाइड, और फिर बहुत सारे काम भी होंगे, बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स होंगी। फिर क्या पता आप टूरिस्ट ही बन जाओ, स्पेस टूरिस्ट बन जाओ, आप लोगों को ले लेके जा रहे हो, तो यू नेवर नो। सो स्पेस इंडस्ट्री अभी बहुत खुलने जा रही है। इलॉन मस्क मार्स में जाना चाह रहा है, क्योंकि बिकॉज इसमें प्राइवेट प्लेयर्स अब आ गए हैं, राइट। पहले स्पेस की जो है स्पेस पे सिर्फ हुकूमती इजारादारी हुआ करती थी, राइट। जैसे कि इंडियन स्पेस एजेंसी है, नासा है, पाकिस्तान की है, चाइनीज़ है, सो वो सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती थी। बट नाउ प्राइवेट प्लेयर्स हैव कम इन, जैसे ब्लू ओरिजिन है,
और इलॉन मस्क वाली का नाम है स्पेस एक्स, राइट. सो अब जो है दुनिया बहुत खुलती जा रही है स्पेस के लिए, और ज़ाहिर कॉलोनाइजेशन की बात भी चल रही है. सो यू नेवर नो, आप यू कैन बी द हार्बिंजर ऑफ दिस न्यू कॉलोनाइजेशन इन द फ्यूचर ईयर्स. तो अपने पैशन को मारो नहीं जस्ट बिकॉज आप यहाँ पैदा हो गए तो पैशन ही मार दिया. Try doing it somewhere else. I know it's easier said than done, but then it's one life, it's your life, और आपने ही करना है. Everything is possible and it's only up to you how you can take it forward. In this regard, uh, uh, I made a video with this lovely girl, Yumna. यमुना जो है शी इज़ अ स्पेस इंथुजियस्ट, हालांकि उनकी फील्ड अपनी कोई और है. सो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट हर. मेरी उनके साथ वीडियो, आप मेरा नाम और यमुना का नाम लिखिएगा तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उनका पेज भी आ जाएगा. यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू हर. शी कुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प बिकॉज शी मीट्स. सो हम जिस तरह मैं ट्रैक डाउन कर रहा होता हूँ ना कि जी फलाना बैंड कहाँ परफॉर्म कर रहा है, सो शी इज़ ऑलवेज ऑन द लुक आउट एंड शी इज़ ऑलवेज ट्रैकिंग कि स्पेस की एग्जिबिशंस कहाँ हो रही हैं, स्पेस से रिलेटेड इवेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन से कहाँ कहाँ आ रहे हैं. ज़ाहिर है वो एक अपनी एक दुनिया है, तो वो उसके अपने एक सेलिब्रिटीज़ हैं. सो शी इज़ मेट अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल who have done great work in the space industry. So you need to follow her. She's a great lady. So, you know, maybe she can advise you something. All right? Chalo khayal rakho. All right, ji, next question says, Black Mirror shit going on in my life. By the way, this one is from Mumbai. Dear Junaid, I hope things are going well for you. I'm getting in touch because I'm going through a difficult and troubling situation with my husband. My husband is not only a dedicated and respectable practicing Muslim, but also a loving and supportive family man. His commitment to his faith reflects in his daily life, and his interactions with our children and extended family bring joy to our home. I find it noteworthy that that most of his friends are Hindu, which, especially in the current political scenario, stands out as a positive aspect. The diverse circle of friends not only showcases his open-mindedness but also contributes to fostering unity and understanding in our community. The immense support and encouragement I have received from my husband, especially in the realm of education, coming from a low middle class family background, I didn't have many opportunities for higher education. He also introduced me to various American and English shows, exposing me to different perspectives and cultures. This has significantly expanded my worldview. I was happy in my 2 years of marriage. Recently, one event left me feeling uneasy. Recently, I discovered that my husband has a secret email account where he pretends to be someone else and engages in conversations with strangers. He shares random pictures from Instagram, falsely claiming that the person in the images is his wife. That is me. Additionally, the conversations involve discussions about various explicit topics. And to my dismay, he has even shared pictures of his friends' wives without their knowledge, of course. The discussions delve into explicit topics, very sadistic, some of that even bi in nature, and what's particularly unsettling is that some of these chats occur right before our bedtime. He pretends to be working late, but then he comes to the bed in a very good mood. I'm unsure if this is considered a normal behavior, and I'm seeking your perspective on the matter. Your insights would be invaluable to me as I try to make sense of this situation. I'm reaching out because something really unsettling is happening in my home that feels like a scene from Black Mirror. Thank you for taking time to read this, and I appreciate in advance. Appreciate any advice that you may have. Alright, ji. So this is a lady from Mumbai, जिनके husband जो हैं इसका है, it's a Hindu girl from Mumbai. उनके husband जो है मुस्लिम हैं, he has a lot of Hindu friends, he's very open-minded, और इनको काफ़ी चीज़ों में इन्होंने contribute भी किया है in terms of, you know, fostering an expansion of the mindset and exposing to various things, be it media or different cultures. So ये अच्छी चीज़ होती है wherein इसका मकसद ये नहीं होता. For example, a lot of people might take offense and they do कि हमें क्या आप जाहिल समझते हो या हमें पेंडू समझते हो, this and that. So like, you know, if somebody has one of the two, जो दो लोग हैं उसमें से एक का तो ज़ाहिर होराइजन ज़्यादा बड़ा होगा, वास्ट होगा, या उसके तजुर्बात ज़्यादा होंगे. सो इट्स वेरी हार्टनिंग to see when people bring their partners on the same level rather than demeaning them कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है और कहाँ से उठ के आ गई हो, this and that. It's very nice कि जहाँ आप उनको चीज़ें experience कराते हो. So that's a good part.
अब मसला ये है कि उन्होंने बीच में एक ईमेल अकाउंट देखा जो कि एक सीक्रेट है, वहाँ पे ही प्रिटेंड्स टू बी बाय, और काफ़ी एक्सप्लिसिट एक्सचेंजेस होते हैं और तस्वीरें एक्सचेंज होती हैं जो किसी रैंडम लड़की की दिखा दी और बोला ये मेरी वाइफ है. सो बाय द वे दिस इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन, और ये पोर्न इंड्यूस फैंटेसीज हैं जहाँ पे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव सो कि ही माइट बी अ क्लॉजेटेड बाय, और अभी जो हैं ही इज़ जस्ट टेस्टिंग वाटर्स फ्रॉम अ फेक अकाउंट, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम वेयर ही माइट कम आउट एंड से कि दिस इज़ हु आई एम, not just to you but maybe to the world as well. So yeah, he's playing it safe right now because he doesn't know कि इसका reaction क्या होगा, because अभी भी वो acceptability तो नहीं आई है हमारी society में जहाँ पे people can easily come out and say कि this is who I am from now on. ज़ाहिर है culture हमारा different है, हमारी ज़िंदगी का overall outlook यही है कि भाई दूसरे की नज़र से हम अपने आप को जज करते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वगैरह वगैरह, राइट. अच्छा रही, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग ऑफ पिक्चर्स, आई हैड मेट समवन who had been working for uh, a secret agency, not necessarily Pakistani, और उन्होंने यही बताया था कि उनसे मैं फिर यही पूछ रहा था कि लाइक अगर हाउ डज इट हैपन ऑनलाइन, जहाँ पे आपने जैसे हनी ट्रैप्स होते हैं दिस एंड दैट, तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है यार, सबकी फ़ोटोज़ खुली पड़ी हैं, यू जस्ट नीड टू सी एन अकाउंट जो कि डॉर्मेंट पड़ा है, राइट. आप फॉर एग्जांपल यू सर्च फॉर अ नेम कॉल्ड सारा ऑन इंस्टाग्राम, 5,000 अकाउंट्स आ जाएंगे. उस 5,000 में से 500 अकाउंट 100% जो हैं वो पब्लिक प्रोफाइल पब्लिक होंगे, राइट. उसमें से कम से कम मरे से मरे 10 अकाउंट ऐसे होंगे जिसमें पिछले 4 साल से कोई तस्वीरें नहीं आई हैं या 5 साल से कोई नहीं आई. सो यू हैव दैट डेटा, दैट पर्सन माइट नॉट बी अलाइव, या फिर ये कि वो अब सोशल मीडिया पे नहीं है क्योंकि वो अकाउंट अब है, तो बस वो तस्वीरें इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह. सो यही वजह है कि इंटरनेट इज़ इट्स एन एक्सट्रीमली अनसेफ प्लेस, मगर हम लोग सोचते ही नहीं है, और हम बच्चों की भी तस्वीरें डाल रहे होते हैं. यू डोंट नो आपके बच्चों की तस्वीरें कहाँ कहाँ किस किस तरह किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं. देयर आर सिक फ्रीक्स आउट देयर. सो या ये कोई मसला ही नहीं है, किसी की भी तस्वीर उठा के दे दी. अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू प्रिटेंड कि उनकी अपनी एक कोई, अगर फॉर एग्जांपल कोई फैंटेसी है और वो बोलते हैं कि भाई दिस इज़ जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक एक बंदा है और वो ये कहता है, वो ये प्रिटेंड करता है लाइक ही हैज़ अ वेरी रेगुलर लाइफ, यू नो, अ वाइफ एंड अ किड एंड वट एवर, सारी चीज़ें सही हैं, बट in the online world you can pretend to be anyone, and someone can pretend to be a cuck, right, a person who likes to watch his spouse in action with other people. तो उसमें ये कि अगेन मटेरियल तो बहुत रखा हुआ है. सो इफ़ यू आर लेट्स से अ चाइनीज़ पर्सन प्रिटेंडिंग दैट दिस इज़ हु यू आर, तो आपको चाइनीज़ मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा. ठीक है, वो मूवीज़ की क्वालिटी डिफरेंट होती है, बट देन देर इज़ लॉट्स ऑफ एमेच्योर पॉर्न आउट देयर. यू कैन ऑलवेज प्रिटेंड कि ओ दिस इज़ हु वी आर, या तस्वीरें छुपाई हुई हैं लाइक फेस हाइड किया हुआ वगैरह. Point is, you can create a completely different identity about yourself in front of people you don't necessarily know. Similarly, there are also people out there in our very country as well, जहाँ पे people like to share their own spouses, and there have been instances like I remember reading an email like that wherein somebody mid action would send pictures to other friends, and then they mid action would send pictures. So like a group is operating like that. It's very common. So people are into a lot of weird ass shit, and that's primarily because of porn and then the weird fantasies that it comes along with. So इसमें you can't just sit and wait. Now that you know what's happening, it probably makes you feel disgusted. कुछ लोग अपने ऊपर गिल्ट भी ले लेते हैं कि यार maybe I'm inadequate, कि that he has to pretend to be something that he's not, because आपकी नज़र में तो your husband would be a straight person. So फिर वो खुद के अंदर इंसान को इनसिक्योरिटीज आने लगे. आई होप दैट्स नॉट द केस विद यू, बट ये हो जाता है. इट्स ओनली नेचुरल if you find your partner hiding their own phones and like being a little
secretive about certain things, तो फिर वो आपको लगता है कि यार something's going on. एक तो होता है ना कि आपको सामने चीज़ नज़र आ गई, that's easier. The fact that you know that something might be happening, it fucks up with your head. That's the worst thing to happen. And like I know people like who have felt this uneasy feeling because they thought their partner was uh, unfaithful. और ये बड़ी disgusted feeling होती है. So you being in the on the bed waiting for him and you know what he's up to, he's coming in a good mood probably because he's doing something that he likes, और वो उनका एक escape होगा. उन्होंने खुद का एक create किया हुआ होगा. Probably he has a stressful job and you know people go into all sorts of areas in order to relieve themselves, and maybe that's where he finds peace and tranquility. और वो यही होता है कि यार सोने से पहले this is the dose that I need. A lot of people can't sleep without jerking off, and that essentially becomes their sleeping pill. So that's also a case with a lot of people because they're uneasy without relieving themselves. So anything could be there. So अब आपके लिए so you said children, but you didn't mention their ages. कितने बड़े हैं? But then you also said your marriage of 2 years. तो 2 साल में कितने बच्चे हैं? Children हैं तो दो तो होंगे minimum. So how is he as a father? वो खैर वो चीज़ें तो इसमें mention नहीं थी. And also not the fact कि are you working, are you not working, आपका dependency level क्या है? A lot of these things matter. खैर, given all that you have shared, उसमें फिर बेहतर यही है कि यू नीड टू सिट डाउन एंड टॉक टू हिम. जिस तरह आपने बताया कि इज़ वेरी ओपन माइंडेड एंड ही इज़ वेरी ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स, ही हैज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज ओपन माइंडेडनेस. सो इससे पहले कि you hurt yourself every night knowing that he's in the other room pretending to work and then you just lay there and hurt yourself, it's better to वो कहते हैं ना रोज़ाना मरने से बेहतर है बंदा एक बार मर ले. Have that difficult conversation, and I'm sure if he's open minded enough, he will be he should be respectful towards you and towards your concerns. And छोटी बात नहीं है, आपका एक बॉन्ड है, आपका विवाह हुआ है तो उसमें जाहिर है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है. सो आपका बिल्कुल राइट है ये चीज़ें क्वेश्चन करने का. सो हैव दैट डिस्कशन. Probably do it over the weekend so that उनको ये ना हो कि ओ मुझे सुबह ऑफिस जाना है तो अभी सो रहा हूँ कल आके बात करेंगे. Because men like to buy time, men like to run away. I'm speaking from my own experience in terms of like so मेरा सीन अगर मैं अपनी बात करूँ, उस दिन किसी ने ईमेल में कहा था यार सीधा जवाब दिया करो, अपनी मिसालें ना दिया करो. But so like एक होता है what's that word, anxious attachment नहीं, something of the sort. Anxious attachment होती है, किसी का क्या होता है. So like वो fight or flight वाला होता है ना. So my instant reaction is I don't want to argue, मुझे argument नहीं करना, और ये whatever मैं process नहीं कर पाता perhaps. So have that difficult conversation, do it over the weekend where he has nowhere else to go, and tell him कि it's about us, it's about our marriage, it's about our future, and it's about our children. So if he needs to come out, if he has certain predilections, तो वो आपको बता दे, communicate करे. Sometimes men are shy, उनकी fantasies पूरी होती हैं, उनको communicate नहीं करना आता. कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, या दिस इज़ व्हाट आई लाइक, और दिस इज़ हू आई एम, या दिस इज़ वेयर आई फील वेयर लैकिंग. तो अगर हम वो ओवरकम कर लें, सो आई माइट नॉट हैव टू क्रिएट दैट ईमेल अकाउंट. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो हैव दैट डिस्कशन and tell him that I'm right here and this is all you should need. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, again I'm not suggesting you anything, but there are some people वो यहाँ तक okay होते हैं कि ठीक है, इफ़ यू आर इनटू अदर पीपल, ठीक है, मेरे सामने कर लो जो करना है. एंड अगेन मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा कि ये घर में दूसरी औरतें ले और जी करो, और जी क्या हाल है, बस यही करो, ठीक है. मगर ये कि देयर आर सम पीपल, वो कहते हैं यार हमें जो भी कर रहे हो हमें बता के करो, या फिर ठीक है साल में 2 बार थाईलैंड चले जाओ, मुझे ना बताओ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, डू योर थिंग. देयर आर पीपल लाइक दैट, बट अगेन इट्स अप टू द पर्सन.
और इफ़ यू नॉट ओके विद दिस, यू आर नॉट ओके विद दिस, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है. हैव दैट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन. ही नीड्स टू सिट डाउन, ही नीड्स टू बी आंसरेबल टू यू, and he needs to be accepting of the fact that he's doing you wrong. आप इस वक्त गलती पे नहीं है, and you deserve all the right, you deserve all the happiness, all the attention, and no secret black mirror shit going on in your life. I hope things go well between you two. मेरी दुआ है आप दोनों के लिए, ख्याल रखिएगा, and like थोड़ा सा करेज लेकर आएँ. रोज़ाना घुटने से बेहतर है एक बार कड़वी दवाई पूरी पी लें, राइट? होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर. तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा मुझे बुखार हो रहा है, 3 दिन रहेगा तो मैं 3 दिन तड़पता रहूँगा. नहीं, एक दिन जाओ, इंजेक्शन ठुकवा दो, खल्ली वल्ली, ख़त्म बात, राइट? सो डू दैट, हैव दैट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन. It's going to be very emotionally driven. You might end up crying, he might end up crying, sobbing, whatever. बहुत कुछ होगा, but ये कि try to have that in a respectful and respectable space, and make sure there's no violence involved from any side, and just be safe. And अगर आप किसी दोस्त पे ट्रस्ट करती हैं किसी पे, तो like let them know that you're about to have this conversation, so that उनकी नॉलेज में ये बात हो, just in case, right? Good luck, अपना ख्याल रखिएगा. Thank you. Alright जी, next question is Pakistanis that hate their own country. Salam Junaid bhai, hope you're doing well. My name is ABC. I'm 17 and reside in Toronto, Canada. I started watching your videos in 2023 and I really enjoyed them, especially your cricket analysis and podcasts, as I listened to them while studying. बेटा पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, मुझे ना सुनो. I know you mentioned in your podcast that you don't like emails that have to do with people talking about leaving Pakistan. No, I never said that. In fact, मेरी जो highest most viewed videos होती हैं, if you go on my channel और पिछली 20 उठा के देखो, so highest viewed वही होंगी जिसमें बाहर जाने की बात है. People love that shit. खैर, but I hope this doesn't fit in that category, as my question is a bit different. I have a problem with Pakistanis that hate on Pakistan due to its federal and economic issues. Undoubtedly, Pakistan does in fact have these issues at a drastic scale, but I don't think that they are so bad to the point where people wish that this country should just end. As a Canadian-born Pakistani, I love visiting my home country and I feel as if I'm really at home each time I visit. I hate leaving every single time, as I know it will feel like forever until my next visit is there. But when people say things like "ye mulk khatam hi ho jayega," it really pisses me off. People don't understand the value of having your own sovereign country. Pakistan is not a sovereign country, beta. Even though there are a lot of problems within it. So many lives were given and so many people were martyred for the independence of this country. And for one to say that this country should just end is absolutely depressing. I had a friend who had just come to Canada after moving back to Pakistan. He was in Canada and then decided to live in Pak for some time and then came back. We were talking about this, how his few months were over there, and he said, "Watch it in a year. From now, Pakistan won't even exist." This really made me want to go off on him, but we were in a class and I couldn't say much. And then a few days ago, I was scrolling through TikTok and saw some idiot celebrating Iran's recent missile attack on Balochistan, saying that they should keep bombing Pakistan until it ceases to exist. This really boils my blood. How can you wish death upon the very country you originate from? Of course, I understand there are several economic issues, stability issues, safety issues, federal issues, but does all this really invoke one to say this country should cease to exist? I don't know if I should take people's words like this seriously or not. Pakistan is a beautiful country with a rich history and culture. People forget the value of their own country and how important it is to have. The Palestinians are an example of this. Those poor people had their country snatched away by Western-backed Israelis, and now look at the disgusting brutality that is happening over there. They don't have access to food, water, or medical supplies. Every day a mother's child is killed, and we have retards out here saying that our country should be reduced to rubble. Absolutely disgusting. But anyways, Junaid bhai, please tell me what you think, as I'm open to other people's opinions and will definitely take your opinion into consideration if it differs from mine, or if you have something to add to or explain, as I'm still young and obviously you are wiser and more knowledgeable than I am. Thank you so much. Allah Hafiz. Please come to Canada. You have a huge fan base here in Toronto and we would love to meet you. Yes, inshallah, I'll be there very, very soon. First of all, beta, you're 17 और आप स्टूडेंट हो कनाडा में. प्लीज़ इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. यू बेयरली यूज एनी कॉमर्स, नो स्पेसिंग, और एक ही पैराग्राफ पे पूरी कहानी लिख दी. यू नीड टू लर्न टू फॉर्मुलेट प्रॉपरली. इससे पहली वाली जो थी, द वन दैट केम फ्रॉम मुंबई,
brilliantly written, so neat and clean, spaced out paragraphs, commas वगैरह वगैरह, everything was there. So please, ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं, ये आपको भी रियलाइज दी होंगी, बट इसका इतना नुकसान होगा. Nobody will tell you कि मैंने आपको इसलिए हायर नहीं किया because your email was poorly written. They'll just say sorry, we don't have any vacancy, and you'll never find out. I'm only telling you because I care about you. So first of all, इस तरह के आपकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, होनी चाहिए. एंड द फैक्ट कि आप वहाँ रहे हो और आप यहाँ आते हो, आप इंजॉय करते हो, इसमें एक जो बुनियादी चीज़ है बेटा वो ये है कि जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जो बच्चे वहीं पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, वो आते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें नानी का घर और मामू का घर, वी ऑल लव गोइंग. अब वो चाहे सांगड़ में ही क्यों ना हो, कहीं भी हो, वी लव आवर मामूज एंड नानीज, राइट. तो वो एक इन्जॉयमेंट होती है. दूसरा, द फूड इज़ ग्रेट इन पाकिस्तान. तीसरा, लोग यहाँ शादियों में आते हैं, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ एन्जॉयमेंट इन शादी सीजन इज़ अमेजिंग इन पाकिस्तान. एज मच एज आई डोंट लाइक ऑल दोज आर्ट इवेंट्स, बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग. और मुझे याद है बैक इन द डे व्हेन आई वाज यंग एंड व्हेन माय elder cousins were getting married, there was a lot of fun. उनके घर में जाके रहना और एक हफ्ता वहीं सो रहे हैं, वहीं उठ रहे हैं, स्कूल भी नहीं जाना, छुट्टियां हैं. That's a lot of fun. और so this is what my wife also says कि it's not really that bad, you're just complaining वगैरह वगैरह. And I tell her कि A, you have a different nationality. B, you come here in the excitement, I'm meeting my husband, I'm meeting my family, this that whatever. और इन द बैक ऑफ योर हेड वो सबकॉन्शियस होता है कि 2 हफ्ते बाद तो मैंने फिर वहीं पे ही जाना है भाई, लंदन ट्यूब में करना है, एज अपोज टू यहाँ की बसों में और यहाँ की सड़कों पे ख्वार होना, राइट. सो जब आपके पास ये सिक्योरिटी होती है ना, तो आपको सब अच्छा लगता है. सो आई टेल हर एंड आई एम टेलिंग यू एज वेल, बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट. अगर आपने पाकिस्तान को सही एक्सपीरियंस करना है ना, सिस्टम का पार्ट बनो. व्हेन आई से सिस्टम का पार्ट, आई मीन कि यहाँ रहो, यहाँ ग्रोसरी करो, यहाँ पे बिल्स भरो, यहाँ पे आप जो है गवर्नमेंट के इदारों में आना जाना करो, कोई कंस्ट्रक्शन करा के देखो, कोई दुकान खोलो जहाँ पे आपको सही वाला पाकिस्तान एक्सपीरियंस करना पड़े. आई वॉज रिसेंटली एट अ फ्रेंड्स रेस्टोरेंट, उसने यहाँ DHA में खोला हुआ है अपना, और DHA इज़ आर्मी रन एरिया, राइट. और मुझे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पसंद, और कराची वाले का एटलीस्ट इट्स वेरी पोरली डन. पार्किंग ही नहीं, कमर्शियल एरिया बनाया, पार्किंग नहीं बनाई. अब पार्किंग कहाँ है, मेरा प्लॉट खाली है, उस पर लोग खड़ी कर रहे हैं, कल मैंने वहाँ बिल्डिंग बना ली तो इसके प्लॉट पे कर रहे हैं, इसने बिल्डिंग बना ली, नाउ देयर इज नो पार्किंग एंड देयर लाइक 200 रेस्टोरेंट्स इन अ स्ट्रीट. सो इट्स पोरली डिजाइंड. सो आई वाज जस्ट आस्किंग हिम कि लाइक आई डोंट लाइक दिस एरिया. तो उसने कहा यार यहाँ पे चैलेंजेस है, लेकिन फ़ायदा ये कि एक ही इदारे से डील करना है, दैट इज़ DHA, राइट. इफ़ आई गो टू द सेंट्रल कराची, जहाँ पे कराची म्यूनिसिपल भी है, KMC भी है, DMC भी है, SBC भी है, फिर मुझे 6 जगहों पे रिश्वत देनी पड़ेगी. एंड दैट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. एंड देन ही टोल्ड मी दिस स्टोरी विच आई ऑब्वियसली कैन नॉट से दिस ऑन कैमरा, मगर उसमें मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मतलब ये कि उसने एक रेस्टोरेंट खोला, आ गए भाई कि हम ताला लगा रहे हैं. क्यों भाई, बस ताला लगा रहे हैं, साहब ने बुलाया. साहब के पास गए, साहब ने बोला भाई 15 लाख रुपए दो. उसे बोला नहीं है. करते 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 5 लाख पे बात हो गई. ठीक है, 5 लाख बंदा आएगा और गाड़ी आएगी और उसमें आपने देना है. ठीक है, अब वो 5 लाख लेके बैठा हुआ था. उससे सोचा यार मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, जस्ट इन केस. और लेकिन रिश्वत लेने वाले इतने प्रोफेशनल हैं, उसने जो है ना गाड़ी में, एज ही वॉक क्लोजर टू द कार, उसने गाड़ी में तारिक जमील साहब का बयान लगाया हुआ था जो रिश्वत लेने आए. और जब वो दरवाजे के पास गया, उसने वॉल्यूम तेज़ कर दिया, बिकॉज उसको पता है कि रिकॉर्डिंग कोई ना कोई लोग कर रहे होंगे, आजकल सबके पास डिवाइसेस हैं. उसने वॉल्यूम तेज़ कर दिया, अब आवाज़ ही नहीं. उसने थैला पकड़ा, बोला अब आपको कोई तंग नहीं करेगा. सो पीपल आर वेरी स्मार्ट रिश्वत लेने में भी. सो आप जब तक ये वाला पाकिस्तान एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तो आपको समझ नहीं आता. एंड अगेन अगर तो आप वहाँ से इस्लामाबाद आए, सो इट्स लाइक मिनी टोरंटो ही है. इस्लामाबाद की कुछ सड़कें फील्स एग्जैक्टली लाइक इस्तांबुल. तो फ़र्क ही नहीं है. इस्लामाबाद इज़ अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर. कम टू कराची, लिव हेयर, यहाँ की लाइफ देखो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भुगतो, फिर पता चलेगा ये क्या है. अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर लव, और जिसको थोड़ा बहुत लव है मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि हेट करो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि लोग अगर नाराज़ हैं
गुस्सा हैं तो उसकी बहुत बुनियादी वजूहात हैं, और वो ये हैं कि लाइक यू नो वी मेड दिस सिटी जहाँ पे हम वॉक नहीं कर सकते, एंड आई हैव मेड काउंटलेस वीडियोस लाइक दैट कि मोबिलिटी ही नहीं है और रश इतना है एंड लाइक इट्स पोरली प्लान्ड, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप लुट भी जाते हो, राइट? मेरा पेट निकला है, राइट? आई हैव नेवर बिन दिस फैट इन माई लाइफ. व्हाई एम आई फैट? बिकॉज मेरी फिजिकल मूवमेंट ही कोई नहीं है, राइट? मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी से घर, घर से मतलब लिफ्ट पे ऊपर जाता हूँ, सीढ़ियाँ भी नहीं है. सो उसकी वजह से ये हो गया. आई हैव नेवर बिन ओवर 82 kg एंड नाउ आई एम 95. दिस वॉज नेवर द केस. तो इट्स एन अनहेल्दी प्लेस. खैर, सो पॉइंट बीइंग, लोग अगर गुस्सा करते हैं उसकी गुस्से की बहुत बड़ी वजूहात हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी ट्विटर पे एक हफ्ते से देयर इज दिस गर्ल, उसके भाई को किसी ने मर्डर कर दिया. वो कैसे कर दिया? दिस गाय वॉज ड्रंक और उसने गाड़ी उसकी बाइक पे मारी लड़के की, एंड वो ड्रैग होता रहा, वो गाड़ी के नीचे फंसा रहा. उसकी सीसीटीवी फुटेज है, और वो लड़का ही हैज़ नो रिमोर्स. दिस इज़ मी बाय द वे, जो मैंने ट्विटर पे पढ़ा, ठीक है? और सीसीटीवी फुटेज भी है, एंड लाइक आई एम रीडिंग द अकाउंट्स ऑफ दिस मर्डर. और वो लड़का आराम से चिल कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना, देखो गाड़ी है, मशीन है, एक्सीडेंट हो सकता है, नशे में हो या ना नशे में हो, राइट? कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अंधेरे में जा रहे हो और एकदम यू नो कोई खातून जहाँ पे यू वोंट एक्सपेक्ट कि रोड क्रॉस करेगी, वो अचानक सामने से आ गई, आपने ब्रेक लगाई. कभी कभी लोगों से नहीं लगती ब्रेक, राइट? तो हो जाते हैं एक्सीडेंट्स. मगर आपके हाथ से एक बंदा मर जाए, वुड यू हैव द हार्ट टू गो टू अ रेस्टोरेंट लाइक 2 दिन बाद, लाइक आराम से आप चिल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, राइट? बट लाइक अपेरेंटली दिस गाय इज डूइंग इट. तो वो जो लड़की है बेचारी जिसके भाई का मर्डर हुआ है, वो बार बार लिख रही है कि भाई ये फुटेज है, ये गाड़ी है, ये बंदा ड्रंक था, इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा. एंड दिस इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद, राइट? जहाँ पे सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं. आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेकआउट करें तो हर तस्वीर वो खींच के आपके घर भी भेज देते हैं, बल्कि घर क्या भेजते हैं, इंटरनेट भी लगा देते हैं, राइट? प्राइवेसी का तो कॉन्सेप्ट कोई है ही नहीं यहाँ पे, बस किसी को भी कर दो. मगर जहाँ पे इतने कैमराज लगे हुए हैं, इतना सेफ सिटी है, और वहाँ पे एक बंदा इन कोल्ड ब्लड मार दिया जाता है, लड़का, एंड लाइक दिस इज नोबडी, कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा, सब अपनी दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं. सो जब जिन लोगों पे ये चीज़ें गुजरती हैं ना, अब आप उनको बोलोगे जी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, या फिर ये कि जी आप मुहिब्बे वतन, या 23 मार्च को आप परेड में जाएं, या 14 अगस्त को आप झंडा लगाएं. वो बोलेगा यार मेरे भाई का मर्डर हुआ है, मेरे बाप के साथ ये हुआ, या मेरी माँ के साथ ये हुआ, मेरी बहन के साथ ये हुआ, एंड लाइक मैं यहाँ चीखता रहा, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की. अब वो जो बंदी है जिसने वो हलवा वाला पहना हुआ था, खुदा ना खास्ता उसको वो अगर पकड़ के मार देते, तो उसके घर वालों से फिर आप बोलते कि हाँ जी झंडा लगाएं पाकिस्तान का. पीपल आर अपसेट फॉर वैलिड रीजंस. किसी को शौक नहीं है भाई, अपना मुल्क है, अपना घर है, अपने घर को कौन चाहता है कि इसको आग लग जाए, या अमेरिका ड्रोन मार मार के ख़त्म कर दे, या मोदी वहाँ से न्यूक्लियर मार दे. नोबडी वांट्स दैट. हमारा मुल्क है, हमारा घर है, एंड दिस विल ऑलवेज बी दी ओनली होम दैट वी हैव. हम ज़रूर माइग्रेट कर लें दुनिया में, कहीं भी चले जाएं, वी कैन लीड बेटर लाइव्स अब्रॉड, मगर घर यही है और यही रहेगा. यू विल नेवर बी एक्सेप्टेड वेर एवर यू आर, ठीक है? आप सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सिटीजन ही रहेंगे. घर यही है, एंड वी ऑल वांट कि ये बेहतर बने, इसमें चीज़ें हों, इसमें कानून हो, इसमें इंसाफ हो, रिश्वत ना हो, मोबिलिटी हो, ख़वातीन के लिए मोबिलिटी हो, रोज़गार हो, बच्चे बूढ़ों के लिए कवानीन हो. बच्चों के साथ यहाँ क्या क्या नहीं होता है, राइट? तो इट्स लाइक एक मुल्क बना के छोड़ा हुआ है, एंड लाइक पीपल आर डूइंग एज दे प्लीज़, और आपके सामने. एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. इस तरह की कितनी चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में, नोबडी बैट्स एन आई. सो जब लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, दैट्स वाई व्हेन दे आर एंग्री. आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट दे आर सेइंग. मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ या हामिल नहीं हूँ कि जी मुल्क में बम मार दो और लोग ख़त्म हो जाएं. ऐसा ज़ाहिर है कभी भी नहीं हो सकता. मगर ये कि लोगों को ये भी ना बोलें आप कि नहीं जी जस्ट बिकॉज इट डिडंट हैपन टू मी सो इट प्रॉब्ली डजंट इवन हैपन. लाइक अगर आपका कभी मोबाइल नहीं छीना है, दैट डजंट मीन कि यहाँ मोबाइल नहीं छीनते. यहाँ लोग रोज़ छीनते हैं. कल आई वॉज एट साइट एरिया, वही साइट एरिया जहाँ से 24% अपेरेंटली, मुझे कुछ फिगर्स याद नहीं आ रही, टैक्स जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है. वहाँ पे सड़कें ही नहीं है, और वहाँ पे 2 भाई जा रहे, और स्ट्रीट लाइट कोई नहीं चलती वहाँ पे बाय द वे. तो 2 भाई जा रहे थे, तो एक ही गोली से दोनों भाई मर गए. वो मोबाइल छीनने आया था, उससे फायर हुआ, पहले के
सीने से पार हुई, पीछे वाले के लगी, ये वाला तो ऑन द स्पॉट मर गया, पीछे वाला 2 दिन बाद मर गया। जो बड़ा वाला था वो 28 साल का था, उसकी 2 हफ्ते पहले शादी हुई थी। इमेजिन, अब उसके माँ बाप किसको ढूंढेंगे जाके इस उम्र में, राइट? 2 ही बच्चे मार दिए। तो औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है, याद रखिएगा। तो उनकी क्या सुनवाई है? क्या आपको लगता है कभी वो लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने किया? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कभी? जिस सड़क पे स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ आप ये सोचो कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा? कुछ नहीं होता भाई यहाँ पे। तो पीपल डू एज दे प्लीज़ एंड दीज आर द रीजंस पीपल आर अपसेट। तो रही बात ये कि जी ईरान ने जब बम मारा तो लोग खुश हो रहे थे। वी नीड डिसेंट कॉर्डियल रिलेशंस विद आवर नेबर्स। देखो, आप नेबर्स नहीं बदल सकते। सो ये हमारी डिप्लोमेसी का फॉल्ट है कि हमारे कोई भी नेबर हमारा अच्छा दोस्त नहीं है। चाइना भी अगर है तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से हमें रखता है, वरना देखो इंटरनेशनल रिलेशन का कोर ही यही है, उसमें कोई आपका दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो हमारा इंटरेस्ट उनसे मिल रहा है तो वो हमें दे कीप एन आई आउट फॉर अस। बाकी 4 नेबर्स तो हमें तो हर बॉर्डर पे लगाने पड़ी है फौज। दैट्स नॉट अ नाइस थिंग टू हैपन। सो वी नीड डिप्लोमेसी, वी नीड cordial relations with our neighbors and we need good trading relations with people. और लोगों को नफरत मुल्क से नहीं, मुल्क की एलीट से है, अशराफिया से है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मरें जिएँ कुछ भी हों। वो चाहे आपके पावर कॉरिडोर्स के लोग हों, चाहे वो आपके इदारों के लोग हों, आपके सियासतदान हों, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फाइनेंसियर्स हों, रियल स्टेट मोगल्स हों, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मुल्क कहाँ जा रहा है। दे जस्ट वांट व्हाट दे वांट एंड दे गेट इट बाय हुक और बाय क्रुक। और हमें और आपको इलेक्शन की इसमें और उसमें लगा के रखा हुआ है। हम बैठ के ARY देख रहे हैं, लेकिन करने वाले कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। दैट्स अ सैड स्टेट टू हैव हैपेंड। सो आई अंडरस्टैंड आपको दर्द होता है, दुख होता है लोगों की इस तरह की बातें सुन के। पीपल कैन गो एट एक्सट्रीम्स एट टाइम्स, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड योर लव फॉर द कंट्री एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव इट इन यू। और ख़ास तौर पे द फैक्ट दैट यू डोंट इवन लिव हियर, यू आर बोर्न ओवर देयर। तो ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। दिस इज़ आवर होम एंड this is primarily the reason why I speak about so many issues, is because not because I want to highlight कि भाई ये हो रहा है, ये तो सबको पता है हो रहा है, but I also want कि ज़्यादा लोग इस पे बात करें so that it can go towards certain resolution. Why? Because we love our country and this is the only place we'll ever have, और यहाँ पे हमने रहना है। और लोग रहते हैं यहाँ 25 करोड़, उनको मैं चाहता हूँ लोग डिसेंट ज़िंदगी गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजारें, एंड फॉर दैट वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस। अदरवाइज oblivious बनना कोई मसला नहीं है। यू कैन स्टॉप टॉकिंग अबाउट इशूज़ एंड जस्ट चलते रहें, ज़िंदगी गुजारते रहें, एंड before you know it you'll be gone. So whatever happens to the country, that's not your problem, but that's not the way to live, perhaps. That's what I believe. Thank you beta, ख्याल रखो। Alright ji, aaj ka last question. It says lack of engineering/IT communities of Pakistan. Salam Junaid bhai, my name is ABC. I'm from Lahore, currently pursuing my master's degree in IT from University of Melbourne. I found it very hard to make quality friends when I came to Australia this year. I connected with a lot of students from Pakistan who helped me start Uber Eats and menu log food delivery on a cycle. I also made good Indian friends and a few Nepali and Sri Lankan friends when I was doing my job, as they would be the ones I would regularly pick up orders from in Domino's and McDonald's. फतवे नहीं है बेटा आपको। As studies continued, I got into serious troubles with my university assignments. I was made to sit in front of ethics committees because they identified that I had done my assignments with the help of a third party, as the Turnitin software score was above 25%. I had taken the help of one of my Uber friends, who is also from Lahore, in doing a few questions which I suspect were shared among others, hence the plagiarism. Back in Pakistan, we used to do 20% practical assignments through group studies only, but here the game was completely different, and the weightage of practical assignments is over 50%, and exams are open book exams mostly. After this, I stopped taking help from that group and instead found help groups online, and alhamdulillah, I cleared my rest of the 3 subject assignments. These help groups were Discord communities, SQL and Python subreddits, WhatsApp groups which would share YouTube videos of concepts or pirated copies of premium courses of Udemy, etc. I even joined
CISA, CISSA, Computing and Information Systems Students Association, and started attending regular IT club meetings in UniMel, University of Melbourne. When I repeated my subject, which the university had failed me in because of plagiarism, I noticed most of these help groups had Indian students, some Asians, behind the screen. One of them was an aspiring professor who was trying to understand students' problem and doing a soft practice of being a professor. I tried searching for Pakistani diaspora in these help groups and Pakistani communities targeted towards STEM subjects, but I'm not kidding, I could not find even single one of them. वो साहिल अदीम के इवेंट पे गए होंगे सारे. And if there was one namesake, the engagement was nil and simply too inactive to have a back and forth. I understand that my purpose got solved through the Indian groups and they didn't discriminate even one bit. But it would have been awesome if I would have known these things in my bachelor degree as well and would not have learned about them the hard way, which costed me $6,800 as I repeated the subject I failed. My purpose is not to rant about absence of Pakistani IT community and feel jealous of Indians, but through this email/question in your Ask Ganjiswag episodes, if we can initiate and reflect why there is an absence of active Pakistani communities, that would be great. I'm so grateful to the friends I have now who I feel are carrying me through my studies now, else I would have been in grave depression. Also, you can give a shout out to these subreddits and Discord links. It may prevent students like me from making the mistake. Subreddits are Indian _ academia, Developers India, Discord /India-Tech. Thank you for taking my question. Lots of दुआएं for you and your family. Thank you. Alright जी, so ये एक स्टूडेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, ऊबर ईट्स कर रहे थे और थर्ड पार्टी से असाइनमेंट कराया जो कि पकड़े गए. और जब वो पकड़े गए तो उनको एथिक्स कमेटी के सामने बैठना पड़ा. $6,800 का फटका लगा, जो $6,800 शायद आपने ऊबर ईट्स से कमाए भी ना हो. And because you were clearly doing more hours ऊबर ईट्स पे, इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस मकसद से गए उस मकसद से नहीं हटना चाहिए. बट अगेन सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है इकोनॉमिक, आई एम नॉट जजिंग, लेकिन हम अपने मकसद से फ़ौरन हट जाते हैं. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन मल्टीपल कंट्रीज़. वो जाके पढ़ाई साइड पे करते थे जिस काम के लिए गए होते हैं, और वो फिर वो ऊबर ईट्स, अंडर द टेबल काम करना वगैरह वगैरह, इस पे ज़्यादा फोकस होता है. अब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हम 20% प्रैक्टिकल था और बाकी दूसरा अलग था, यहाँ पे 50% प्रैक्टिकल होता है. देखिए बात वही है, यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनको शुरू के 2-3 साल अनलर्निंग में लग जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ जो 20 साल लर्न किया होता है वो अप टू डेट नहीं होता, अप टू द मार्क नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं होती उसकी. Your email writing is good, not the best. Lots of proper nouns. खैर बोलेंगे यार आप यही चीज़ें पकड़ते रहते हो, but it makes a lot of difference. That's why I'm very anal about these things. Anyway, so plagiarism भाई एक बहुत रिस्की काम होता है. और अगेन वही वाली बात है ना, बिकॉज हमें यहाँ इतनी आदत हो गई है हर चीज़ की आज़ादी, हम कुछ भी कर लें. पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, एक लड़की बैठी हुई थी who was clearly a foreigner, और उसके मुंह पे जाके यूँ कैमरा रखा और बोला बच्ची कितनी टाइट है, एंड शी सेड मुझे उर्दू आती है, और वो एम्बैरस हो गया. अगेन ये सीधा सीधा पुलिस केस है, मगर चूंकि यहाँ कभी पुलिस के रैप्टे ही नहीं पड़े लोगों को, तो यहाँ जिस तरह खुल्लम खुल्ला घूमते इसी तरह दुनिया भर में भी ऐसे है. फिर वो गंदी फिल्में देख के समझा कि ये तो सारी टांगे खोल के हर वक्त बैठी हैं हमारे लिए, तो ये तो हमारी ग़ुलाम है. और ये पता नहीं किसने मशहूर किया हुआ है कि गोरियों को पाकिस्तानी लड़के बहुत पसंद हैं, या उनके सीने के बाल बड़े पसंद हैं. किसने बताया तुम लोगों को? तुम्हें यहाँ की लड़कियाँ नहीं पसंद करती तो वो क्यों करेंगी? बट खैर, तो हमें चूँकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की आदत नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके सोचते हैं कि हम हर गलत काम करेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा. और फिर जब पकड़ाई होती है तो फिर आप नहीं, पूरा मुल्क बदनाम होता है. जैसे कि टर्की में हमने देखा कि वो अपस्कर्ट्स तस्वीरें खींच रहे थे लोग, जो लड़की जा रही है उसकी वीडियो बना रहे हैं. आप किसी फ़्लाइट में बैठ जाएं, किसी सस्ती वाली फ़्लाइट में बैठ जाएं, जो यूएई, जो मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आने की है, जैसे कि जो बजट एयरलाइंस होती हैं, आप उसमें देखें लोग कैमरा लेके वो एयरोसिस की वीडियो बना रहे होते हैं. तो बिकॉज इनको कॉन्सिक्वेंसेस की आदत नहीं है, तो इसी तरह प्लेजरिज्म में भी समझते हैं कि हाँ यार खैर है, हम वहाँ लाहौर में भी करते थे तो यहाँ भी होगा. प्लेजरिज्म पे बाकायदा पुलिस केस हो सकते हैं. इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. पाकिस्तानियों को ये बात
समझ ही नहीं आती। इतने दीनदार लोग हैं आप माशाल्लाह, इतने मजहबी आप लोग हैं, आपकी रिंगटोन पे मौलवी की आवाज़ होती है, आपकी टाइमलाइन खोलो मौलवी होते हैं, लेकिन आप ये बेसिक चीज़ क्यों नहीं समझ पाते कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़ाती चीज़ होती है। अब लोग मेरी वीडियो उतार के, खैर अब तो ये स्ट्रिक्ट हो गए यूट्यूब और फेसबुक, ऑब्वियसली इन्होंने भी इवॉल्व किया है, बट एक ज़माने में मेरी वीडियोस पे मेरे से ज़्यादा व्यूज़ उन रैंडम पेजेस में होते थे जिन्होंने लगाई हुई होती थी, और उनको बोलो उतारो तो कहते नहीं ये तो इंटरनेट पे पड़ी थी तो हमने लगा दी, तो इंटरनेट तो ओपन फॉर ऑल है। तो मैंने बोला यार अगर ये इस तरह मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी है तो वो तो बीच सड़क पे खड़ी है, तो कोई भी उठा के ले जाएगा क्या? मगर लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। कॉपीराइट मीन्स द राइट टू कॉपी। ज़िंदगी में कभी अभी देखो ना, मुझे वो वार्निंग वाला मैसेज आ रहा है कि मेरा ये सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने वाली है। नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग मी। मैं यहाँ पे वो की वाली अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगा लूँ कौन पूछेगा? ज़िंदगी भर यही किया है क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया था। बट नाउ दैट वी नो, और अंदाज़ा है कि लोग मेहनत से चीज़ें बनाते हैं, मैं ख़रीदता हूँ सब्सक्रिप्शन साल की $70 की जो भी है देता हूँ मैं, एंटरप्राइज पैकेज है जो भी होता है। नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं हो, कहते हैं हाँ ये तो गलत काम ही नहीं है। गलत टूल्स, पायरेटेड टूल्स लेके मजहबी चैनल बना लेंगे, मगर वो टूल्स पायरेटेड यूज़ करेंगे। तो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी की स्पेस क्या होती है, किसी के राइट्स क्या होते हैं, पर्सनल स्पेस क्या होती है, हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का। अब यही सोच के ना मेरा दिमाग ख़राब होता है कि किस लेवल पे जाके इस कौम की तरबियत करनी है। इनको कोई कुछ नहीं सिखाता। कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज सुबह ट्वीट की हुई थी नेशनल स्टेडियम की तस्वीर कि इतना कूड़ा करके गए। एक कल मैच हुआ है, हालांकि स्टेडियम में कुछ मिलता भी नहीं है, पता नहीं किस तरह लोग चिप्स विप्स अंदर ले गए। इतना कूड़ा, वो कचरा कुंडी लग रही थी, राइट? सिखाया ही नहीं कभी लोगों को। दूसरी तरफ घर जाके शेयर करते हैं वही वीडियोस के जापानी जो है फीफा में पूरा ग्राउंड साफ करके गए। तो तुम्हें किसने मना किया? जापानियों को तो नहीं बोला कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है, बोला तो तुम्हें गया है, मगर अमल ही नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी किस्म के नहीं होते, और फिर जो है वो लर्न करने में ही आप 2 3 4 साल लगा लेते हैं बाहर जाके। इसलिए कहता हूँ जितनी जल्दी निकल सकते हो, जितनी जल्दी अनलर्न कर सकते हो वो अनलर्न करें। खैर, तो $6,800 आपको फटका लगा। आप क्लियरली इफ़ यू वर्किंग ओवर आवर्स, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे होते, अगर आप लिमिट में काम कर रहे होते, आपके पास टाइम होता, रिसर्च का टाइम होता, असाइनमेंट बनाने का टाइम होता। द फैक्ट दैट यू हैड टू गो टू अ थर्ड पार्टी मीन्स यू आर वर्किंग इलीगली। अब अगेन उसमें भी इलीगल लोग कर लेते हैं काम। तो क्लियरली है यार एक चीज़, लॉ ऑफ द लैंड अगर आप फॉलो नहीं करते तो वो कमाई हराम है, पीरियड, बात ख़त्म। मगर नहीं, बस सुअर नहीं खाएंगे। हक खाएंगे, बहन का हक खा लेंगे, बहन की जायदाद खा लेंगे, शराब भी पी लेंगे, गोरी के साथ सो भी जाएंगे, सब करेंगे, सुअर नहीं खाएंगे। पता नहीं क्या है यार। सो इन चीज़ों का ख्याल रखें प्लीज़। अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये चोरी के ही मुतरादिफ है। अगर तो 1400 साल पहले ये टेक्नोलॉजी होती तो इस चोरी की भी सज़ा हाथ न काटना होती तो उंगली काटना ज़रूर होती, क्योंकि ये चोरी है। किसी की आप चीज़, किसी की मेहनत की चीज़ आप अपने ऊपर चुपका रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, लीगैलिटी को समझिए और आगे बढ़िए। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं आप? आपको कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं मिली। देखें, फिर वही वाली बात है, हमारे लोग सियासत से, मज़हब से, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ज़िंदगी में इन चीज़ों का अमल दखल नहीं होना चाहिए, मगर हर चीज़ अपने तनासुब के साथ होनी चाहिए, और जिन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट नहीं है उससे इज्तनाब करें, आगे बढ़ें। लेकिन हम बस इन 2 चीज़ों को लेके, हम जहाँ जाते हैं हमें सबको पहले तो मुसलमान करना है, दूसरी चीज़ जो है हमें जाके जो है अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में अमल दखल, फिर जो है हमने जाके पीटीआई की रैलियां भी निकालनी है, या फिर हमें फलाना भी करना है, फ़लस्तीन उम्मा भी करना है, सब करना है। नहीं करना तो जिस काम के लिए गए वही काम नहीं करना। खैर, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं, ना करें। जैसे कि मैंने कहा, तनासुब से, मीज़ान से, बैलेंस से, इस्लाम हमें हर चीज़ का बैलेंस सिखाता है। लेकिन हमें जो है अपना काम छोड़ के हर किसी का काम करने का बहुत शौक़ है। और हमारे मुल्क में भी देख लें, जिसका काम जो है अदालत में मेक श्योर करना है लोगों को इंसाफ मिले, वो डैम बना रहा होता है। जिसका काम डैम बनाना है वो डैम फुल बना रहा होता है। सो ये हमें एक ना विरासत में मिली है ये चीज़ कि हमें लग के चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, हमें ना यूनिफिकेशन वाला आंसर नहीं है। हम लोग नेशनलिस्ट नहीं हैं।
वो जो नेशनलिज्म आप देखते हो ना, जी इंडियंस तो बड़ा सपोर्ट करते हैं, दैट्स बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय नेशनलिज्म. जर्मन्स आर ड्रिवन बाय नेशनलिज्म, रशियंस आर ड्रिवन बाय नेशनलिज्म. हम में नेशनलिज्म नहीं, हम में कौमियत पसंद है. तू कौन है? सिंधी है, अबे खल्ली वल्ली कर इसको. तू कहाँ है? हिंदुस्तानी. अच्छा जी, कहाँ का है? मीरठ का है, फारिग कर. इलाहाबाद वाला इधर आ जा. अमरोहे वाला मेरा दोस्त है मगर कलकत्ते वाला नहीं है, भोपाल वाला नहीं. भाई ये इन्हीं चीज़ों में हम कौमियत को ज़्यादा फोकस रखते हैं. सिंधी, पंजाबी है तो अच्छा नॉर्थ का है तो इधर हो जा, साउथ का है तो खल्ली वल्ली हो जा, पश्तून है तो भाई अजीब. तो हम तो नेशन कभी बने ही नहीं. जब हम नेशन बने नहीं, हमने नेशन का कभी सोचा ही नहीं. हम इंडिविजुअलिस्टिक हैं सारे. हम सब चाहते हैं किसी भी रास्ते से 2 नंबरी करके, 1 नंबरी करके, 1.5 नंबरी करके बस हम आगे निकल जाएं और हम वाह कराएं अपनी, और हम जाते ही ऑस्ट्रेलिया में BMW ले लें पहले साल, मॉर्गेज के साए तले दब जाएं, क्रेडिट कार्ड्स के डेट में बन जाए, लेकिन हमारी शोशा पूरी हो. हम सोचते ही नहीं है अपने घर से बाहर. कभी हम नहीं सोचते कि यार हमने, अगर हम किसी अच्छे मुल्क में आए हैं, हमें एक नॉलेज बेस मिला है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम इसको नर्चर करें. अब अगेन मैं मेलबर्न की ही एक यूनिवर्सिटी की मिसाल दूंगा जो मेरे दोस्त ने बताई. सोसाइटीज़ हम देखते हैं, इंडियन सोसाइटीज़ अगर आप देखें तो वो एकेडमिक तो होती ही होती हैं. आपको चेस की भी सोसाइटी मिल जाएगी. क्या आपको पाकिस्तान की कोई क्रिकेट की सोसाइटी है किसी यूनिवर्सिटी में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. स्पोर्ट्स की कोई सोसाइटी है? डिबेटिंग सोसाइटी शायद निकल आए कोई ना कोई. सो लाइक इतने इवेंट्स कराते हैं. अगर आप इंडियन सोसाइटीज़ की बात करें, आपको देयर इज़ अ रीज़न ना, सॉफ्ट पावर ऐसी आगे जाती है ना. अब जब एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 190 मुल्कों के बच्चे आ रहे हैं और देख रहे हैं यार वहाँ दिवाली हो रही है, वहाँ होली हो रही है, सो यू नो दे विल बी मोर लाइकली टू चलो हम भी आ जाए. हम तो यहाँ किसी को मैरी क्रिसमस कहने के रवादार नहीं. तो जब हम किसी को कहने के रवादार नहीं, तो हमें किसी से सुनना भी नहीं है, राइट. हम जाके अपनी अपनी छोटी छोटी मस्जिद बना लेते हैं, फिर उसको और छोटा कर लेते हैं. वही ARY, वही जियो, वही अंकल, वही शाहीन आंटी, वही मंजूर अंकल, यही हमारी दुनिया रहती है. हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते. इंटीग्रेट का मतलब नहीं कि बैठ के तुम भी शराब पी रहे हो. अपनी लिमिट में रहो, जो तुम्हारी बाउंड्रीज है उस बाउंड्रीज में रहो, अगले को उसकी बाउंड्रीज में रहने दो. लेकिन मिंगल करें, कोलैबोरेट करें, जानें, इंटरकल्चरल एक्सचेंज करें. अपने मुल्क की कोई चीज़ें, 4 आम ही खिला दे किसी गोरे को, वो गिरवीदा हो जाएगा. आई वेंट टू, मैं यहाँ स्ट्रैटफोर्ड मॉल के पास, देयर वाज दीज किड्स, मुझे वो मॉल में मिले थे. वंडरफुल किड्स. अगेन वही बच्चे जो 18 साल की उम्र में यहाँ से कट गए थे, सही डायमेंशन में चले गए. नाउ दे वर्किंग फॉर द बिग 4. They're scoring great numbers. They had a great apartment. छोटे छोटे बच्चे थे, क्या अपार्टमेंट था उनका. सो उनका एक फ्लैटमेट था, ही वॉज फ्रॉम युगांडा और नाइजीरिया, वन ऑफ द टू. उसने कुछ नहीं किया, उसको जाके यहाँ के आम खिला दिए. उसकी एक वीडियो थी, वो आम खा के डांस कर रहा है गोल गोल, कह रहा है मैंने इतनी अच्छी चीज़ ज़िंदगी में नहीं खाई. देन ही कॉल्ड हिज मॉम कि मैं ये आम खा रहा हूँ. सो सॉफ्ट पावर करे यार, कुछ छोटे मोटे इवेंट्स करें. भाई हमारे मुल्क के आम है, ये खाएं, हमारे मुल्क की ये चीज़ें हैं, आप ये करें, वो करें, इंटीग्रेट करें, सोसाइटीज़ बनाएं. अब जब ज़ाहिर सोसाइटीज़ का कल्चर होगा. अच्छा हाँ, तो मैं बता रहा था, एक सोसाइटी एक बंदे ने बनाई थी, और उसने, मैंने पहले भी जिक्र किया है, उसने यूनिवर्सिटी से बजट लिया, अच्छे खासे पैसे मारे, और एंड में बोला कि जी वेंडर्स नहीं आ रहे, तो वो ये हो गया, वो वो $5,000 खा गया. उस $5,000 की वजह से, उस यूनिवर्सिटी का नाम D से आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की है वो एक. उस हरकत की वजह से उस बंदे, उसका मैंने फेसबुक भी देखा है, शक्ल से ही जो है ना चोर लग रहा है. तो 5-6 साल तक उस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी को किसी भी किस्म की पाकिस्तानी सोसाइटी बनाना अलाउ ही नहीं था. नाउ इमेजिन, वो एक $5,000 क्या रकम होती? कोई रकम नहीं होती. ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने का चल रहा है भाई आजकल? 200 का है फॉर एग्जाम्पल. 10 लाख रुपए हो गए. 10 लाख में मेहरान नहीं आती. एक मेहरान से भी सस्ता ने एक बंदे ने मुल्क बेच दिया. देखिए ना, हम कहते हैं कि जी जनरल्स करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, ये भी आपने मुल्क बेचा है. मगर ये करप्शन चूँकि अखबार में नहीं आएगी, जियो में नहीं आएगी, हल्ली वल्ली किसी को पता ही नहीं है. 10 लाख रुपए में आपने जो है अपने मुल्क के हज़ारों स्टूडेंट्स जो उस यूनिवर्सिटी में जाके बहुत कुछ कर सकते थे, आपने ख़राब कर दिया. सो रेपुटेशन अच्छी नहीं है. सियासत, मज़हब, जहाँ जाना उसी का प्रचार करना है. भाई पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करें, सोसाइटीज़ बनाएं. आई एम श्योर बहुत सारी होंगी, और बहुत सारी, देर आर मैनी दैट आई एम अवेयर ऑफ, जो इंजीनियरिंग सोसाइटी है NED के अलमनाई की US में, दे आर वर्किंग फैंटास्टिक. जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है अगेन इन अमेरिका, अपना जो है, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क. मगर वो ये कि वो ग्रेजुएट्स हैं, वो सीनियर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बनाई हुई हैं, अलमनाई की है.
स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस तरह की, मगर हमारा देखिए ना, हमारा रिवाज जो है ना, शेयरिंग वाला रिवाज नहीं है। हमारा रिवाज है कि ये 10 है ना, 10 में से 8 हैं वो तो मेरे हैं ही हैं, ये जो 2 हैं ये भी मैं ही ले लूँ। सो हमारा ना ये जो माइंडसेट है कि हमने शेयर नहीं करना, नॉलेज शेयर नहीं करनी, ये आगे ना निकल जाए, ये इनसिक्योरिटी मुझे, ये वहाँ ना पहुँच जाए, हम शेयर नहीं करते। ये हमारा एक फितरत है। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे हु आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, maybe in Estonia, maybe in Finland, maybe wherever they are. There are wonderful Pakistanis out there. और वही मेरी होप है, वही बच्चे मेरी होप है. And I love those kids. You're right. मगर जो ओवरऑल हमारा एटीट्यूड है वो ये है कि हमें शेयर नहीं करना, हमें जहाँ भी जाना जाके कुंडी लगा देनी है. एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यू डोंट सी. अब ये कहना कि नहीं जी इंडियंस बिकॉज वो आबादी उनकी 1.5 अरब है तो वो हर चीज़ में ज़्यादा नज़र आएंगे, ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर चलो इस तरह अगर ये लॉजिक लगाएं कि इंडिया इज़ 6 times द साइज ऑफ पाकिस्तान, सो बाय दैट डेफिनेशन एवरी 7th CEO ऑफ अ टेक जायंट शुड बी अ पाकिस्तानी. बट इज दैट द केस? इट्स नॉट द केस. रह दे के KFC का जो है CEO पाकिस्तानी है, और भी होंगे आगे पीछे, बट जो हम बड़े बड़े टेक जायंट्स देखते हैं वहाँ तो वी ओनली सी इंडियंस, राइट? तो अगेन इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट्स अबाउट द फैक्ट. खैर इंडिया पाकिस्तान तो आपने खुद मेंशन किया है कि आपको बहुत सारी वहाँ सपोर्ट मिली. तो जो लोग बच्चे सुन रहे हैं प्लीज़ गेट इनटू दिस. ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ, अब आप बोलोगे जी मैंने अगर ईद मिलन पार्टी कर ली तो उसका मेरे करियर में क्या फ़ायदा है? इसका करियर में बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा? दैट यू कैन कॉन्ग्रीगेट एन इवेंट, यू कैन पुल अ जॉब. आप एक असाइनमेंट अच्छी तरह कर चुके जिसमें 5,000 बंदा आया था, उसमें आपकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी, आपकी नेटवर्किंग होगी. देयर लाइक थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. दिस इज द रीज़न वाई दीज सोसाइटीज़ एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस. तो आपको क्या लगता है जो इतने बच्चे दुनिया भर में ये कर रहे हैं, क्या इनको फ़ायदा नहीं हो रहा? ऑफकोर्स हो रहा है. सिमिलरली अगर हम रेडिट की बात करें, डिस्कॉर्ड चैनल्स की बात करें, अगर हम यूट्यूब की बात करें, वो अक्सर 9gag पे मीम आता था ना कि थैंक यू रैंडम इंडियन गाय फॉर टीचिंग मी व्हेन नो वन वाज आउट देयर. सो लाइक इंडिया ने ये ये इमेज अर्न की है दुनिया भर में. सिमिलरली मेरा फ़ोन कहीं भी फंसा, सो आई हैव नथिंग फ़ोन, राइट? अभी दिस फ़ोन इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम आईफोन एंड सैमसंग. है तो एंड्रॉयड बट बहुत डिफरेंट है. तो मैं कहीं भी फंसता हूँ, वेन एवर आई गो फॉर अ ट्यूटोरियल इट्स ऑलवेज एन इंडियन गाय, और मैं वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ बिकॉज वो मेरी लैंग्वेज बोल रहा है. अगर मेरी लैंग्वेज नहीं भी बोल रहा, मैं इसको ज़्यादा, आई एम फार मोर कनेक्टेड विद हिम देन आई एम कनेक्टेड विद एनी स्वीडिश गाय आउट देयर. मैं इसको क्यों सुनूँ? एफिनिटी मेरी इस इंसान से है ना. सो सिमिलरली हमारे सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए, एकेडेमिया ग्रुप्स होने चाहिए, हमारे ट्रबल शूटिंग ग्रुप्स होने चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स. मगर फिर वही रह दे कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहाँ 4 पाकिस्तानीज इंडिविजुअली आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल्स आई हैव मेट, नो डाउट अबाउट दैट, इंडिविजुअली, राइट? वो आपकी दिल गो they'll go miles ahead in terms of अगर आप कहीं फंस जाते हो वो बहुत आपका साथ देंगे. मगर जहाँ 4 जमा कर जाएं वो बस PTI 2 PTI के होंगे, 2 नून लीग के होंगे, वो तेरी माँ की तेरी बहन की ये करके घर चले जाएंगे. ना नून लीग को कोई फ़ायदा हुआ, ना PTI को फ़ायदा हुआ. खान साहब फिर भी अंदर है, मियाँ साहब फिर भी बाहर है. ठीक है, अपना टाइम ज़ाया करेंगे इन फजूलियात पे और कोई ना हासिल ना हसूल. सो सोसाइटीज़ बनाएं, अच्छे इवेंट्स कराएं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में फैलाएं. आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गाइज आर द एम्बेसडर्स. लेकिन आपने वही अगर $5,000 पे मुल्क को खुड्डे लाइन लगाना है अगले 6 साल तक, तो फिर देन दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स. एंड आई एम नॉट सरप्राइज वाई दैट हैपेंड एंड वाई यू डिड दैट. सो प्लीज़ ये प्लेजरिज्म हो गई, ये सारी चीज़ें इनको अवॉइड करें. जिस मकसद के लिए गए उस मकसद के साथ जुड़े रहें और यू कैन अर्न मल्टीपल फोल्ड्स. मसला ये ना कि हम सब कुछ आज ही चाहिए. वी डोंट वांट टू पुट इन द वर्क, राइट? अगर इफ़ आई एम रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस बिजनेस, उसको मैंने 20 साल भी तो दिए, राइट? अगर मैं पहले दिन से लग जाता यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं वो छोटे छोटे हिट कर रहा होता, मैं जैकपॉट नहीं हिट कर रहा होता, राइट? सो अलाउ टाइम, हैव सम पेशेंस. दुनिया अपने हिसाब से चलती है. एंड लेट मी टेल यू गाइज, 40 के बाद जो है ना, असल लाइफ 40 के बाद शुरू है. मैं इसलिए नहीं करेगा मैं 40 का हो गया तो अब मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है. लाइक यू हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. जिंदगी, मर्द की ज़िंदगी बदल जाती है. अगेन आई एम नॉट बीइंग सेक्सिस्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम अदर 40-year-olds दैट आई नो. लाइफ चेंज हो जाती है, बिल्कुल बहुत ईजी सीन हो जाता है ज़िंदगी में, प्रोवाइडेड यू हैव you've put in the grind in your 20s and your 30s, you've been focused, you've been disciplined. 40 के बाद आराम है.
राइट. सो ये सीन है. एंड लास्टली, जैसा कि मैं पिछले भी कई एपिसोड्स में और कई वीडियोस में कहा है कि वी टेंड टू जॉइन दीज जॉब्स जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन का मैं एज अपोज टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जहाँ पे यू हैव मैक्सिमम इंटरेक्शन विद पीपल. देखो, बात से बात निकलती है, बात से राहें खुलती हैं, राइट. आई हैव मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ. आई हैव बीन अ डिक हेड इंट्रोवर्ट फॉर एज लॉन्ग एज आई कुड रिमेंबर. बट नाउ, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 इवेंट्स में था. कल सिकंदर बख्श साहब से मैं मिला. उन्होंने मिलते ही बोला, यार तुम सबकी सही लेते हो, राइट. एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, मैं नाम नहीं लूँगा. मैं उनसे एक इवेंट पे मिला. वो ही हग्ड मी. बहुत सारे लोग थे, ज़ाहिर उनके इतने फैंस हैं. उन्होंने मेरे कान में बोला, यार तुम बहुत बड़े हो, राइट. आई मेट अ मीडिया जाइंट. लाइक आई मीट सच पावरफुल पीपल एंड दे ऑल नो मी. तो मैं ये कनेक्शंस क्यों नहीं यूटिलाइज करता. नाउ व्हेन आई से यूटिलाइजेशन, आई डोंट मीन कि वो मैं इनसे किस तरह पैसा बनाऊँ. नो, how can I align my forces with their forces and then do something for the greater good of the country or the people or the youngsters. So I made a promise to myself that I'll be meeting tech giants, uh, from now on. I'll take them out for dinner or coffee or whatever, and I just want to pick up their brains. I just want to know what they're doing. I want to get into the VC role. Yeah, even though I make a lot of videos about real estate, but हमारे मुल्क को पीछे रहने की एक बहुत बड़ी वजह भी यही है कि हम सारा पैसा ज़मीन में दबा देते हैं. दैट मनी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, बट बिकॉज इट्स सेफ, दैट्स व्हाई वी डू इट. एंड आई हैव डन इट टू. सो मैं इसको छुपाऊंगा नहीं, मगर इट शुड बी पुट इन टू द आइडियाज. शार्क टैंक देख के अगर मैंने करना वही है जो मलिक रियाज करे तो फिर फ़ायदा क्या. सो आई वॉन्ट टू get into the business of VC and fund ideas. 10 में से 8 फेल होंगे, 9वां एवरेज होगा, बट 10वां जो है दैट कुड बी द नेक्स्ट ऊबर एंड दैट कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. सो फॉर दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द ट्रेड, अंडरस्टैंड द चैलेंजेस. एंड इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, लिंक्डइन पे सारे फॉलो भी करते हैं. ऑल आई नीड इज़ टू एक DM ही तो मारना है. इट्स जस्ट आई एम वेरी शाय. हाँ, स्पीकिंग ऑफ शाय, ये बहुत सारे इंडियंस जो सुन रहे हैं उनके लिए ये है. मैंने जो बीच में रोड शोज़ किए हैं जहाँ पे मैं लोगों से पूछता हूँ वोट किसको देना है या वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि एक औरत नहीं आई, पाकिस्तान कितना बैकवर्ड मुल्क है और सारे मर्द घूम रहे हैं, ये औरतों को घर में रखते हैं. ऐसा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मेनली गो टू द मार्केट्स जहाँ पे जो मर्दों की मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, कैमरे की मार्केट है, वहाँ औरतों का क्या काम. ख़वातीन की मार्केट उसके पीछे है, बोरी बाज़ार, राइट, जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं. जो मेन चीज़ है, आई एम वेरी शाय. ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा लेके किसी के मुंह में घुस जाऊं. ठीक है. मेन ऑन दी अदर हैंड आई कैन हैंडल. अगर वो बोलेंगे यार आई एम नॉट कंफर्टेबल या मैंने नहीं देना, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, आई डोंट वांट टू बी ऑन द कैमरा. सो ऐसे ओके फाइन. बट ख़वातीन जो है, अगेन इतनी डाइवर्सिफिकेशन है पाकिस्तान में ख़वातीन की कि सम आर बेबाक के ठीक है जो करना है करें अलीवली, बट सम कैन गेट इनटू ट्रबल अगर वो कैमरे में भी नज़र आ जाए. यू नेवर नो कौन किस बैकग्राउंड से है. इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट. सो आई डोंट वांट टू पुट देयर सेफ्टी इनटू जेपर्डी अनलेस आई नो फॉर अ फैक्ट के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी हिप एंड हैपनिंग यूनिवर्सिटी में हूँ, सो आई नो वहाँ का क्राउड किस तरह का है एंड दे वोंट बी अनकंफर्टेबल. अगर होंगे भी तो मुझे कोई इतना इशू नहीं होगा उनको अप्रोच करने में. बट आई कांट गो टू अ रैंडम मार्केट जहाँ पे एक पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट के लोग हैं उनके, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आई हैव कम फ्रॉम दोज पीपल, सो आई अंडरस्टैंड उनके चैलेंजेस क्या हैं. बट मोस्टली आई एम शाय. मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं माइक लेके किसी आंटी के मुंह की तरफ कर दूं एंड देन दे गेट अनकंफर्टेबल और मेरी वो एक शॉपिंग के लिए आए, मैं उनका एक्सपीरियंस ख़राब कर दूं. सो मैं खुद अवॉइड करता हूँ अप्रोच करना, अनलेस इफ अ लेडी हैपन्स टू शाउट एट मी कि मेरे से भी बात करें, आई एम हैप्पी टू टॉक टू हर, बट दैट रियली एवर हैपन्स. तो मैं खुद नहीं चाहता. इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान में औरतों को हमने दड़बे में बंद किया हुआ है और ताला लगाया हुआ है, पिंजरे में बंद है, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर अ नॉर्मल सोसाइटी. एबनॉर्मलिटीज़ हैं उतनी ही हैं जितनी किसी और मुल्क में है, राइट. बस मीडिया में ज़्यादा दिखती हैं क्योंकि सॉफ्ट इमेज कम है हमारा, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट होती हैं. अदरवाइज़ जो ये लाहौर में हुआ कपड़े को लेके, अभी पिछले दिनों इंडिया में नहीं हो रहा था कि जो जिस दुकान के उसमें इंग्लिश लिखी हुई है 60% से ज़्यादा तो वो तोड़ रहे थे, राइट. वी कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि क्या बिल गेट्स डॉली की टपरी पर चाय पी रहे हैं, वहाँ तो यहाँ पे इतनी जहालत ही हो रहा है.
extremists exist everywhere and in all forms and shapes and sizes. It's just that good news का हमारा चंक इतना छोटा है कि सिर्फ बैड न्यूज़ ही हाईलाइट होती है, राइट? सो अगर इंडिया में वो बिलबोर्ड तोड़ रहे हैं दुकानों के, बट एट द सेम टाइम अमेजोन का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बन रहा है आउटसाइड द यूएस, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, राइट? बिल गेट्स है, अभी जकरबर्ग आया हुआ है अम्बानी की शादी में, राइट? तो ये सॉफ्ट इमेज जो है ना, ये थोड़ा उसको दबा देता है। बट यहाँ पे चूंकि वो सब नहीं हो रहा, तो जो गंद है वही उठ के ऊपर आ रहा है। दैट्स होल थिंग। सो इट्स नॉट लाइक कि हमारी औरतें बाजार में नहीं होती, या ये कि मैं कोई नैरो माइंडेड हूँ। इट्स जस्ट दैट आई पर्सनली just don't want to put them on a spot कि वो घबरा जाएं, कुछ भी हो जाए। I understand where they come from, उनके क्या challenges हैं। I don't want to put them on the spot unless someone requests. I don't want to shove my mic into a woman's mouth, especially in the areas where I go. You get what I'm saying? So I hope my concepts are clear, और I hope आप लोग को बात समझ आ गई होगी। Thank you so much for watching the episode. I hope आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. There's a lot that needs to be done with regards to our people, with regards to our country, and I wish to take this forward for as long as I'm around, because at the end of the day, my goal is to do things that are better for the people, better for Pakistan, better for our image globally. I'm the son of the soil, and I think I owe it to the country. एंड वो कोई भाषणबाजी नहीं है यार, बस यार मुल्क है यार, दिल करता है यार हमारा भी मुल्क अच्छा हो यार, हल्ली वल्ली यूरोप यार, ये भी बने ना यार किसी तरह। सो या वी आर ट्राइंग मैन, आई एम जस्ट आई गेट होपलेस, आई गेट डिसअपॉइंटेड अ लॉट एज वेल, बढ़िया चलता रहता है। खैर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड सी यू सून।